नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। एक बार फिर से वक्फ एक्ट 1995 सुर्खियों में बना हुआ है। क्या है इसके पीछे का कारण, विस्तार से जान लेते हैं। तो वक्फ एक्ट एक बार फिर सुर्खियों में बना है। खबर है सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि 1995 एक्ट को 2025 में क्यों चुनौती दे रहे हैं। पूछा कि क्या इसे सुना जाना चाहिए। बता दें कि सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई कर रही थी। एससी के सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोर्ट में 2013 के वक्फ संशोधन एक्ट को भी चुनौती दी गई। इस जवाब पर सीजेआई ने कहा कि उसमें भी 12 साल देरी हो रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने फिर दलील दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर भी अब तक सुनवाई कर रहा है, जिसके बाद बीआर गवई ने कहा कि इसे हस्तक्षेप अर्जी के तौर पर सुना जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को 1995 के एक्ट को चुनौती देने वाली एक पुरानी याचिका के साथ जोड़ दिया। बता दें कि याचिका लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय द्वारा दायर की गई है। अब उनकी याचिका पारुल खेड़ा और हरिशंकर जैन की याचिका के साथ जोड़ दी गई है। निखिल उपाध्याय वक्फ एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए उन्हें रद्द करने की गुहार लगाई है। निखिल उपाध्याय की याचिका के अनुसार संशोधन के बावजूद कानून के विभिन्न प्रावधान आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करने वाले हैं, जो मुस्लिम समुदाय को सरकारी और गैर मुस्लिमों की संपत्ति को हथियाने का अधिकार देता है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हमने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रखा है और आप 1995 के कानून को अब चुनौती दे रहे हैं। कहा कि देरी के आधार पर ही अर्जी खारिज की जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्वनी उपाध्याय का आग्रह मान लिया और कहा कि इसी नई अर्जी को वक्फ कानून को लेकर पहले से पेंडिंग केस में हस्तक्षेप याचिका के तौर पर सुना जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने 1913 में वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप से शुरू किया था। 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया। आजादी के बाद 1954 में पहली बार वक्फ अधिनियम संसद में पारित किया गया और 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम में बदल दिया गया, जिससे वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्ति हासिल हो गई और 2013 में इसे और शक्ति प्रदान की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील अश्वनी उपाध्याय की दलीलें सुनी। बीजेपी नेता उपाध्याय ने इस याचिका में वक्फ अधिनियम 1995 की धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिन्हें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के जरिए संशोधित किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में देरी को आधार बताते हुए याचिका को खारिज करने की बात कही, लेकिन आखिरकार इसे एक पेंडिंग मामले में अंतरिम आदेश यानी इंटरिम एप्लीकेशन के रूप में स्वीकार कर लिया। इस मामले में क्या कुछ कहना है और एडवोकेट का अश्वनी उपाध्याय का, जरा एक बार कुछ सुनिए। मैंने 1995 का जो वक्फ एक्ट है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 2025 में अभी इसमें संशोधन हुआ है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अभी इसमें भी भेदभाव हो रहा है। उदाहरण के लिए हिंदुओं के पास अपना मंदिर चलाने के लिए अपना हिंदू बोर्ड तो है, लेकिन जमीन का विवाद हल करने के लिए हिंदुओं के पास अपना कोई हिंदू ट्रिब्यूनल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 1995 के वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड भी है, वक्फ ट्रिब्यूनल भी है। जितने अधिकार वक्फ बोर्ड को मिला हुआ है वो अधिकार हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, यहूदी, बहाई के जो अपने ट्रिब्यूनल उनको नहीं मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो इसमें जो सर्वेयर को अधिकार दिया है उसमें अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है। जो 1947 में विभाजन के बाद जो इवेक्यू प्रॉपर्टी थी, जो कहते हैं दुश्मन जमीन जो थी, वो सारी की सारी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, जबकि वो कायदे से वो जमीन सरकार के पास जानी चाहिए थी। इसीलिए हमने 1995 के वक्फ एक्ट को चैलेंज किया है और हमने मांग किया है कि इस कानून को खत्म किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबको इक्वल राइट देते हुए एक नया कानून बनाया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनने के बाद केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, लॉ कमीशन को भी नोटिस जारी किया है। मैं आशा करता हूं कि देश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए सबके लिए एक जैसा कानून बनेगा, एक सबको समान अधिकार मिलेगा। ये नया जो कानून आया है इसमें काफी कुछ बदलाव किया गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से इक्वल राइट हिंदुओं को नहीं मिल पाया है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वही अश्वनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3(r)
4, 5, 6 bracket 1, 7 bracket 1, 8, 28, 29, 33, 36, 41, 52, 83, 85, 89 एंड 101 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रावधान भले ही 2025 के संशोधन के बाद बदल गए हो, संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। उपाध्याय ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनकी याचिका को उन अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए जिनमें पूजा स्थल अधिनियम और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम को चुनौती दी गई है। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि 1995 के कानून को अब तक चुनौती क्यों नहीं दी गई और इतने लंबे समय बाद इस मामले को उठाना उचित नहीं लगता। जस्टिस मसीह ने उपाध्याय से कहा कि हमने पहले ही इस मामले में आदेश पारित कर दिया है। वहीं सीजेआई जो गवाही हैं, उन्होंने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि अब आप 1995 के अधिनियम को भी चुनौती दे रहे हैं। 1995 के अधिनियम को 2025 में चुनौती देने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? हमें देरी के आधार पर इसे खारिज कर देना चाहिए। इस पर अश्विनी उपाध्याय ने भी तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही पूजा स्थल अधिनियम और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट 2020 और 2024 में भी इस तरीके की याचिकाओं पर सुनवाई कर चुका है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस याचिका को लंबित मामले के साथ अंतरिम आवेदन के रूप में स्वीकार किया जाए। हालांकि सीजेआई गवाही ने कहा 2025 में नहीं, लेकिन अब इस मामले पर हमने आपको कहा कि उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वह कानून को लेकर काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि बयानबाजियां हो रही हैं, अब वापस से 1995 का वक्फ एक्ट अब सुर्खियों में आया है, इसे लेकर अब चर्चा हो रही है। अब इस पर क्या सुनवाई होगी, कोर्ट का क्या रुख रहेगा? कोर्ट इस मामले को दूसरे मामले से कोलाब कर चुकी है, तो इस दौरान इस मामले को लेकर पर्टिकुलर जो इस पॉइंट के ऊपर कहा जा रहा है कि इस पॉइंट में ध्यान देना चाहिए या ये एक तरह से गलत है, या आर्टिकल 1450 का 14 और 15 का गलत इस्तेमाल है, या फिर सही तरीके से इसे इंक्लूड नहीं किया गया है। इन सब चीजों पर कोर्ट का क्या रवैया रहेगा, ये भी देखना होगा, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। I have challenged the provision of the 1995 Waqf Act because this has unbridled power. It gives unbridled power to Waqf Board and Waqf Tribunal. Hindus have their temples board, but Hindus don't have the Hindu tribunals like Waqf Tribunal. So I have mentioned in my petition that property disputes should be decided in the civil court. Property disputes should not be decided by the Waqf Tribunal. That's why this Waqf Tribunal is arbitrary, irrational. It should go. I have also requested that this act should not be applicable on the non-Muslims. Presently, this act is applicable on everyone. On the other hand, the Hindu board cannot take any property of the Muslims. That's why this act is illegal, unconstitutional. Honorable Supreme Court has issued notice to the center, also to all the states and Law Commission of India. I hope very soon we will find a